Hello, good morning, dear students. How are you? I think you all are safe at home. Now, today we are going to study chapter 4 in science class 7th. Let's now we start. At first, what is the meaning of heat? Heat means in Hindi we can say taap, but definitions of heat is hotness and coldness of any objects. Now we study this chapter. When you rub our hands against each other, it means same age. When we rub in this way our hands, then we feel hotness. Get warm means अपन को क्या लगता है, गर्म लगता है. Here heat is produced due to the loss of the kinetic energy of the hands. Dear student, there is a two types of mostly energy, kinetic energy and potential energy. Kinetic energy means movement for some objects and produce some energy like this. Hands move to each other, then produce energy and give us warmness. When a nail is hammered into a log of wood, it means nail means होता है लोहे की जो आलपिन होती है. हम का मतलब होता है अपन हथौड़े की सहायता से एक वुड के अंदर यदि अपन कील को लगाते हैं, इट गेट वार्म, वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. हेयर ए पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी. यहाँ पे अपन को क्या है, एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होती रहती है. जैसे काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज होती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो भी लाइट एनर्जी में चेंज होती है. जो सन एनर्जी, सन से जो अपन को लाइट एनर्जी मिलती है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है. तो यहाँ पे अपन यदि किसी कील को किसी वुड के ब्लॉक में लगाते हैं और उसके ऊपर हार्म करते हैं तो वो गर्म हो जाता है. इसका रीज़न होता है कि अपन ने मैकेनिकल एनर्जी मिली अपन को और वो किस में चेंज हो गई, हीट के अंदर चेंज हो गई. टेक एन आइस क्यूब एंड होल्ड इट ऑन आवर हैंड फॉर ए मिनट्स. वो डू यू फील, इट फील वेरी कोल्ड. सेम एज अपन को क्या करना है, फ्रीजर में से आइस का एक पीस रखना है और अपन को अपनी वहाँ हथेली पे रखना है. तो अपन को कैसा फील होगा, वार्म या हॉट, कोल्ड. तो अपन को कैसा फील होगा, कोल्ड. Try the same things with boiling water. You will find that there are unable to hold finger in your half a second. You say that water is boiling hot. इसी प्रकार यदि अपन हॉट वाटर से कुछ ऑब्जेक्ट्स भरा हुआ है उसको अपन को हैंड में होल्ड करने के लिए कहा जाए तो अपन हाफ सेकेंड तक भी उसको अपन होल्ड नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, क्योंकि इससे अपन को क्या होता है, वार्मनेस फील होती है. We use words like very cold, lukewarm, warm, hot, boiling hot in everyday in depending upon the situation. How do we use the appropriate words? We use our sense to touch and estimate the degree of hotness and coldness. We estimate the temperature of a body. देखिए स्टूडेंट, अपन अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे वर्ड्स यूज में लेते हैं. वेरी कोल्ड, ल्यूकवर्म, वार्म, हॉट, बॉइलिंग हॉट. इट मीन्स गर्म भी सेम नहीं होते हैं. वेरी कोल्ड का मतलब होता है जैसे आइस होती है, आइस को अपन टच करते हैं तो अपन ऐसे बोलते हैं कि सो वेरी कोल्ड. और अपन फ्रिज में रखा हुआ वाटर होता है उसके लिए अपन वर्ड यूज में लेते हैं कोल्ड. इसी प्रकार ल्यूकवार्म का मतलब होता है कि जैसे मिल्क होता है, मिल्क को अपन कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तब जिस हॉटनेस अपन को फीलिंग होती है उसको अपन ल्यूकवार्म बोलते हैं. वार्म का मतलब होता है गर्म, यानी अपन किसी भी वस्तु के जैसे हैंड टच करते हैं, गर्म मिल्क है या वाटर है उसको टच करते हैं तो अपन कहते हैं ये तो वार्म है. हॉट, हॉट का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म. एंड बॉइलिंग हॉट का मतलब होता है जैसे उसमें से वेपर निकलने लगती है. यानी ये वर्ड्स अपन डेली यूज़ में लेते हैं. तो कोई भी थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स है, मटेरियल्स है, वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है इसके बारे में अपन हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में जो फील करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं. हाउएवर इफ़ वी थिंक अबाउट द above examples carefully we can conclude that an object appear cold only if heat from our body flow into it. यानी ये इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट कि किसी भी वस्तु को अपन अपनी बॉडी के टच में लाते हैं तो वो ठंडी तभी लगेगी जब अपनी बॉडी से हीट है वो उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर फ्लो हो रही है. फॉर एग्जांपल टेप
वाटर विल जनरली फील कोल्ड, यानी नल का जो वाटर होता है हमेशा अपन को ठंडा ही लगता है, बिकॉज द हीट फ्रॉम आवर बॉडी फ्लो इनटू इट, क्योंकि अपनी बॉडी से जो हीट है वो किस में फ्लो हो रही है, उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर। हाउएवर आइस फील वेरी कोल्ड बिकॉज द हीट फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी एट ए रैपिड स्पीड। इसी तरीके से जो आइस है वो अपन को बहुत ठंडी लगती है, क्योंकि इससे क्या होता है, हीट है वो हाईली स्पीड से अपनी बॉडी से उसमें ट्रांसफ़र होती है। Conversely, a sample of water appears warm because the heat energy from it flow into our body. However, a sample of boiling hot water is too hot because the heat energy flow into our body at a rapid speed. Dear student, यहाँ पे दो थिंग्स आई है, एक हॉटनेस और एक कोल्डनेस। हॉटनेस तब फील होती है हॉटनेस अपन को तब फील होती है जब अपनी बॉडी के अंदर उस ऑब्जेक्ट से हीट अपनी बॉडी में फ्लो हो रही हो, और कोल्डनेस तब फील होती है जब अपनी बॉडी से जो हीट है वो किस में फ्लो हो रही है, उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर। Thus we can say that it is the flow of heat energy into our body which makes us feel hot and warm. इस प्रकार अपनी बॉडी से या अपनी बॉडी के अंदर हीट है वो फ्लो होती है, उसकी वजह से अपन को हॉटनेस और कोल्डनेस फील होता है। कन्वेंसली इफ द हीट एनर्जी फ्लो आउट फ्रॉम आवर बॉडी वी फील कोल्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपन को फील तभी कोल्ड फील होगा जब अपनी बॉडी से हीट है वो बाहर की तरफ फ्लो हो रही है। Furthermore, if heat energy flow out from our body very rapidly, the sensation is very cold, intense cold, etc. Similarly, if the heat energy flow into our body very rapidly, इसी प्रकार यदि किसी ऑब्जेक्ट से वो हीट अपनी बॉडी के अंदर फ्लो हो रही है तो अपन को क्या लगेगा, हॉटनेस लगेगा। अपन ये भी कह सकते हैं कि बर्निंग हॉट, यानी जलने के लायक हॉट है वो भी अपन को फील हो सकता है। द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड हीट। ये डियर स्टूडेंट ये डेफिनेशंस है कि जो टेम्परेचर जो है उसका जो टेम्परेचर के थ्रू अपन को एनर्जी मिल रही है वो अपनी बॉडी से दूसरे ऑब्जेक्ट से या दूसरे ऑब्जेक्ट से अपनी बॉडी के अंदर यदि ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। इट कैन बी आइडेंटिफाई ए विजिबल एनर्जी विच यूजेज द सेंसेशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड, यानी इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। जैसे अपन वो आइस को टच करते हैं तो अपन को कोल्डनेस फील होता है, इससे क्या होता है कि एनर्जी अपनी बॉडी से आइस में फ्लो हो रही है, लेकिन वो इनविजिबल है, अपन आइस से नहीं देख सकते, अपन ओनली अपने हैंड से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नाउ ए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को अपन मेजर कैसे कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं। व्हेन वी टच एन ऑब्जेक्ट इट अपीयर वेरी कोल्ड एंड हॉट। व्हेन यू टेक एन आइसक्रीम इट अपीयर कोल्ड एंड व्हेन यू सिप ए हॉट कप ऑफ टी इट अपीयर हॉट। यानी अपन 2 एग्जांपल्स लेते हैं। वन टाइम अपन आइस को टच करके देखते हैं या आइसक्रीम है उसको यदि टेस्ट करके देखते हैं तो अपन को कोल्ड फील होता है। उसी प्रकार यदि अपन चाय का कप है उसको यदि अपन ले रहे हैं तो अपन को हॉट फील होता है। वॉट मेक्स थिंग अपीयर हॉट एंड कोल्ड, द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कोई वस्तु अपन को गर्म लग रही है ठंडी, इसका ये डिपेंड करता है कि जो हीट है उसका फ्लो किधर से किधर हो रहा है। ये अपन ने ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं। व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू आवर बॉडी इट अपीयर हॉट टू अस, यानी यदि ऑब्जेक्ट से हीट अपनी बॉडी की तरफ फ्लो हो रही है तो वो अपन को गर्म लगेगी। व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम आवर टू ऑब्जेक्ट, और यदि हॉट है जो वो अपन हीट है वो फ्लो हो रही है अपनी बॉडी से उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तब अपन को कैसा फील होगा, कोल्ड। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन चूजन स्केल इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, तब आपको बताना है कि द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड temperature. Temperature is the degree of hotness and coldness of our body. The commonly used unit of temperature is degree Celsius. Mostly temperature को मेजर करने के लिए अपन फ़ारेनहाइट भी यूज़ में लेते हैं, केल्विन भी यूज़ में लेते हैं, डिग्री सेल्सियस भी, बट मोस्टली अपन डेली लाइफ के अंदर सेल्सियस ही यूज़ में लेते हैं, जिसको अपन डिनोट करते हैं इस तरीके से। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि अपन अपनी बॉडी हो या लेबोरेटरी के अंदर हो, किसी का भी टेम्परेचर यदि मेजर करना हो तो अपन थर्मोमीटर यूज में लेते हैं।
अब अपन पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ए थर्मामीटर। थर्मामीटर के बारे में अपन स्टडी करते हैं। फिगर 4.3 शोज द कॉमन थर्मोमीटर यूज इन लेबोरेटरी, यानी 4.3 है। इसके अंदर जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है ये मोस्टली लेबोरेटरी के अंदर इस टाइप का थर्मामीटर है वो यूज में लिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड ए सेल्सियस थर्मोमीटर। ए थर्मोमीटर इज टूल दैट मेजर टेम्परेचर। टूल्स का मतलब होता है औजार, यानी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को अपन यूज़ में लेते हैं उसको अपन थर्मामीटर बोलते हैं। आपने नॉर्मली घर में देखा होगा या अपन डॉक्टर्स के पास जाते हैं तब वो मोस्टली अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ में लेता है। इट हैज़ 100 मार्किंग अबाउट। इसके अंदर जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं हंड्रेड्स होते हैं, और उनका जो रेंज है वो होती है 0 डिग्री से लेके 100 तक। इट्स रेंज फ्रॉम -10 टू 110, यानी इसके अंदर -10 से लेके 110 तक रहता है। द थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए वेरी फाइन ग्लास ट्यूब हैविंग ए वेरी बोर कॉमनली कॉल्ड ए कैपिलरी ट्यूब, यानी स्ट्रक्चर दिखा रखी है कि थर्मामीटर होता है एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है। इस ट्यूब के अंदर एक थिन जो आपको डिक्रीज होता हुआ या इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है वो एक मेटल भरी हुई होती है, और वो मेटल होती है लिक्विड होती है जिसका नाम होता है मरकरी। द अदर एंड ऑफ द कैलोरी ट्यूब इज सील्ड। दूसरा एंड होता है वो इसका सील किया हुआ होता है, बंद किया होता है। आफ्टर रिमूविंग एयर फ्रॉम इट द कैपिलरी ट्यूब इज प्रोटेक्ट बाय ए थिक ग्लास द कॉल्ड स्टेम, यानी इसको बोलते हैं कि जो मरकरी होती है उसको भी अपन प्रोटेक्ट करते हैं एक मोटे लेयर का ग्लास होता है उसे, जिसको अपन स्टेम बोलते हैं। द मार्किंग ग्रेड फ्रॉम स्टेम, दीज मार्किंग इज कॉमनली कॉल्ड ग्रेजुएशंस और डिग्री। इन्हीं मार्किंग को अपन डिग्री बोलते हैं कि कितना डिग्री अपनी बॉडी का टेम्परेचर है। द 0 डिग्री correspond टू द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेल्टिंग आइस, यानी 0 डिग्री जो है वो होता है प्योर मेल्टिंग जो आइस होती है उसका, यानी सबसे लोअर स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है मरकरी के अंदर वो 0 डिग्री होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड correspond द टेम्परेचर फॉर बॉइलिंग प्योर बॉइलिंग वाटर, और 100 डिग्री जब भी टेम्परेचर होता है उस टाइम क्या होता है वाटर होता है वो बॉईल होने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपने घर में एग्जाम्पल ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपको क्या लेना है, एक गैस स्टोव के ऊपर आपको एक कुछ बर्तन रखना है, उसमें वाटर डालना है और आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते करते जाओ 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक। आप देखोगे कि वेपर नहीं बनेगी, और जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री होगा वो जो वाटर के पार्टिकल्स है वो अपनी जगह छोड़ने लगेंगे और उसकी क्या बनने लगेगी, वेपर बनने लगेगी। You can use a Celsius thermometer to measure temperature between -10 to 110। अपन मेज़र करने के लिए ये जो रेंज है वो यूज़ में लेते हैं। इट कैन नॉट बी मेजर हाई टेम्परेचर सच एज दैट टू कैंडल फ्लेम, इट इज़ बिकॉज इन दैट केस थर्मामीटर विल ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव एक्सपेंशन ऑफ मर्करी। डियर स्टूडेंट, अपन सिर्फ अपनी बॉडी का या जो 100 डिग्री के अंडर जो टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए थर्मामीटर यूज़ में लेते हैं। यदि अपन कैंडल जल रही है या घर में आग जल रही है उसको टेम्परेचर मेज़र करने के लिए मरकरी को यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि उस हाई टेम्परेचर के ऊपर इसके मरकरी होती है वो एक्सपेंशन फैल जाती है और वो ट्यूब होती है वो फट जाती है, जिसे थर्मामीटर है उस जो हाई टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर पाते। इन ऑर्डर टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर सच एज दोज फ्लेम्स, फ्लेम का मतलब होता है कि जो आग निकल रही होती है वो फ्यूरेंसी ओवन्स ईटीसी ओवन का जो टेम्परेचर होता है, इनके लिए बाई मेटेलिक थर्मोमीटर आर यूज टू सोन इन फिगर। इसके लिए मेटल के बने हुए जो थर्मामीटर्स होते हैं वो यूज में लिए जाते हैं। जैसे ओवन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ओवन थर्मामीटर होता है और टेम्परेचर मेटेलिक थर्मामीटर है जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उसको क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। Similarly, maximum and minimum temperature of the previous day reported as a weather report are measured by a thermometer called maximum and और अपने जो वेदर होता है जैसे कि नाउ ए डेज समर सीजन के दौरान अपना टेम्परेचर होता है 40, 50 से अबाव पहुंच जाता है, तो इस तरीके वेदर के अंदर मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर किसी जगह का कितना है, इसको मेज़र करने के लिए न तो थर्मामीटर यूज़ में लेते हैं मरकरी थर्मामीटर, नहीं ओवन थर्मामीटर, अपन उसमें यूज़ में लेते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर्स जो कि पिछले फिगर के अंदर अपन को दिखाया गया था। अब है क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर्स यूज़ में लेते हैं। रिकॉल व्हेन यू आर समबॉडी इन योर फैमिली हैड फीवर, जैसे कि अपने घर के अंदर अपन या अपनी फैमिली का कोई भी मेम्बर होता है उसको
फीवर हो जाता है, बुखार हो जाती है, द डॉक्टर मेजर टेम्परेचर बाय प्लेसिंग अ थर्मामीटर अंडर योर टंग। तब आपने देखा होगा डॉक्टर अपनी जो टंग होती है, टंग के नीचे थर्मामीटर को लगा के या अपनी आर्म के अंदर दबा के वो क्या करता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करता है। दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर और डॉक्टर थर्मामीटर। इसको अपन क्लिनिकल थर्मामीटर्स भी बोल सकते हैं और डॉक्टर थर्मामीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको अपन घर में भी रख सकते हैं। यदि अपन को ऐसा लगता है कि अपनी फीवर है तो अपन घर पे भी अपन अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ए थर्मामीटर विच मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। अपनी बॉडी को मेजर करने के लिए जिस थर्मामीटर को अपन यूज में लेते हैं उसको अपन क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, किस तरीके से निर्माण इसका किया जाता है। इट इज़ ए स्पेशली डिजाइन थर्मामीटर विच इज़ मार्क फ्रॉम 35 डिग्री टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो होता है वो इस फिगर में दिखा गया है, वो है जो अपन घर में भी मोस्टली सभी के मिल जाता है। इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 35 से 43 के बीच में दिखाया जाता है, क्योंकि जो एवरेज हेल्दी पर्सन होता है जिसके कोई फीवर नहीं होता, कोई डिजीज़ नहीं होती है, तब उसकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 होता है। उससे कम होता है तब भी अपने लिए हार्मफुल है, उससे अबाव होता है तब भी अपने लिए हार्मफुल है। तो इसकी रेंज होती है 35 से लेके 43 डिग्री। इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट फॉल बिलो, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है 0 डिग्री से 110 या 100 तक क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि किसी भी इंसान का टेम्परेचर 35 से बिलो नहीं हो सकता। इस कंडीशन में यदि इससे भी डाउन हो जाता है तब उसकी जो हार्ट रेट वगैरह है उनमें भी क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीजमेंट होता है और हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। नोर डज नॉट इज राइज अबाउ 40, और नहीं उसका 43 से अबाउ हो सकता। इफ द टेम्परेचर फॉल और राइज अबाउ और बिलो देन लिमिट्स डेथ अकर। यदि 35 से कम होता है और 43 से ज़्यादा होता है तब इंसान की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इट कंजिस्ट ऑफ ए लार्ज सी बल्ब मेड ऑफ थिन ग्लास ऑफ विच इज अटैच्ड टू वेरी फाइन कैपिलरी ट्यूब। इसके अंदर भी क्या होता है, ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर 35 से लेकर 43 के बीच का जो टेम्परेचर होता है उसकी रेंज होती है। ये है जो बाहर प्रोटेक्ट जिस ग्लास से होता है उसको स्टेम बोलते हैं, और अंदर ये जो ट्यूब होती है इसके अंदर क्या भरा होता है, मरकरी जो मेटल है वो भरी होती है। निक अलाउ द मर्क्यूरी टू मूव इनटू द कैपिलरी ट्यूब व्हेन द थर्मामीटर इज प्लेस्ड इन द माउथ। ये इसकी क्या होती है, निंक होती है, जो ये करती है कि मुंह के अंदर अपन डालते हैं, टंग के नीचे हैं, तो इसकी सहायता से अपन इसको मूवमेंट करवाते हैं, फिर इसी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हाई और लो दिखाता है। Thus it helps to read the temperature to patient when the thermometer is taken out his mouth. The mercury can be brought back in the blood by jerking the thermometer. The capillary tube is surrounded by a thick triangular glass tube commonly called the step. इसलिए कि टेम्परेचर होता है उसको अपन नोट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे माउथ से आउट करते हैं तो मर्करी होती है वो डाउन होने लगती है, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, वो स्टेम होता है, तो तुरंत उसमें मर्करी का टेम्परेचर होता है वो डाउन नहीं होता। द ट्राइंगुलर स्टेम हेल्प टू मैग्नीफाई द थिन मर्करी थ्रेड इन द कैपिलरी इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड, हैंस हेल्प इन रीडिंग द टेम्परेचर एक्यूरेटली। ये स्टेम का मेन फंक्शन ये होता है, ये जो स्टेम दिखा रखा है कि इसके अंदर से अपन इजीली अपन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। द स्टेम इज मार्क्ड फ्रॉम 35 टू 43, ए रेड लाइन इज मार्क्ड एट 37। जो रेड लाइन होती है वो 37 होती है, यानी ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर पे जो इंसान हेल्दी पर्सन होता है उसका जो टेम्परेचर 37 होता है। अब इससे हाई हो रहा है तब उसके फीवर हो रहा है, इससे लो हो रहा है तब भी उसकी बॉडी में किसी न किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है। दिस रेड लाइन इंडिकेट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन। ये जीके क्वेश्चंस भी है, जनरल साइंस क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन, तो उसका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाउ टू हैंडल द क्लिनिक थर्मामीटर। क्लिनिक थर्मामीटर को कैसे अपन हैंडल कर सकते हैं। वॉश द थर्मामीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और एल्कोहल ऑफ वाटर, लेट इट ड्राई इन एयर। जब भी अपन इसको यूज़ में लेते हैं, लेने के बाद में आपको एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती है उससे इसको वॉश करना चाहिए। होल्ड द थर्मोमीटर फ्रॉम इट्स टॉप एंड देन रीड द लेवल, और इसको अपन को हमेशा टॉप से ही होल्ड करना चाहिए, उसके बाद में टेम्परेचर को रीड करना चाहिए। इफ द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इज ऑलरेडी बिलो 35 देन यूज़ द थर्मामीटर एज सच। यदि ऑलरेडी थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है 35 से बिलो है तब आपको क्या करना चाहिए। If the level of mercury is above 35, bring it down by giving a few jerk
ऑफ द थर्मामीटर। यदि इससे ज़्यादा है तो अपन को कुछ झटक देने चाहिए जिससे इसका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। प्लेस द थर्मामीटर बल्ब अंडर द टंग ऑफ द पर्सन ऑफ ए मिनट। ओनली 1 मिनट के लिए किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसके टंग के नीचे रखना चाहिए। डू नॉट टॉक विद द पर्सन। उस 1 मिनट के दौरान आपको किसी भी पर्सन के साथ में बात नहीं करनी चाहिए। इट इज़ बिकॉज द पर्सन हैविंग थर्मामीटर टॉक इट कैन ब्रेक द थर्मामीटर डिजिलिंग मर्करी विच इज़ पॉइजनियस। यदि ऐसा अपन बात करते हैं उस टाइम यदि हो सकता है इसमें कुछ ब्रेक हो जाए तो मर्करी है वो अपने माउथ में जा सकती है। मर्करी होती है वो एक पॉइजनियस मेटल होता है। यू कैन ऑल्सो प्लेस द थर्मामीटर अंडर द आर्म पिट ऑफ द पर्सन। इसके अलावा अपन अपनी जो आर्म होती है उसके पिट के अंदर भी, पिट का मतलब होता है जो गुहा होती है, उसके अंदर भी अपन इसको रख के अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेजर ही कर सकते हैं। रिमूव द थर्मामीटर फ्रॉम द माउथ और आर्म पिट फ्रॉम द पर्सन एंड रीड इट कीपिंग योर लाइन द स्लाइड विद द मर्करी लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब। अब आप जैसे ही माउथ या आर्म पिट के बाहर निकालोगे तब अपन इसको मेजर ही कर सकते हैं। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर एंड अवे फ्रॉम द बल्ब फ्रॉम द साइड ऑफ द बल्ब। रिवॉश द थर्मामीटर विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अपन को थर्मामीटर को यूज में लेने से पहले एंड आफ्टर, बाद में भी अपन को उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ ही वॉश करना चाहिए। डू नॉट स्टरलाइज द थर्मामीटर इन बॉइलिंग वाटर समय ब्रेक द बैग। अपन को कभी भी उसको स्टरलाइज का मतलब होता है कि अपन सोचते हैं कि वाटर को बॉईल करने से उसके जर्म्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, तो वैसे मर्करी को बॉईल नहीं, इसको बॉईल नहीं कर सकते थर्मामीटर को, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है हाई टेम्परेचर यदि हो जाए तो इसकी ट्यूब है वो फट सकती है। इससे क्या होता है मर्करी होती है वो उस वाटर के अंदर फैल जाएगी, वो थर्मामीटर अपने यूज़ लेने लायक नहीं रहेगा। स्टोर द थर्मामीटर सेफ्टी इन प्लेस वेयर द टेम्परेचर डज नॉट राइज अबाउ 35। और अपन को थर्मामीटर उस जगह घर पे सेफ रखना चाहिए जहाँ का टेम्परेचर 35 से अबाउ नहीं। डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिक थर्मामीटर। जो डॉक्टर्स यूज़ में लेता है और जो लैब के अंदर अपन थर्मामीटर यूज़ में लेते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है देखा। एक फर्स्ट है साइज़, यानी इनकी साइज़ में भी डिफरेंस होता है। लेबोरेटरी के अंदर जो थर्मामीटर होता है बहुत लंबा होता है, क्लिनिक के अंदर होता है वो छोटा होता है। लेबोरेटरी के अंदर जो थर्मामीटर होता है उसकी रेंज होती है -10 से लेके 100 तक, 110 तक। और जो अपन थर्मामीटर यूज़ में लेते हैं उसकी रेंज होती है 35 से लेके 42 के लगभग। पोइजनियस पोजीशन एट द टाइम, पोजीशन होती है बल्ब मेन इन कॉन्टैक्ट। इसके अंदर बल्ब होता है वो कॉन्टैक्ट में रहता है सब्सटेंस के, और इसमें होता है रिमूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी, ये तो बॉडी से दूर ही रहता है। डिज़ाइन ऑफ द बॉडी, इसकी डिज़ाइन होती है जो लेबोरेटरी के अंदर जो होता है वो उसकी सिलेंड्रिकल होता है, जैसे अपने घर के अंदर सिलेंडर होता है या बेलन होता है उसके शेप की होती है। और इसके अंदर जो होता है सर्टेन एंगल्स के अंदर ये डिज़ाइन क्या हुआ होता है। कैपिलरी की जो डिज़ाइन होती है वो स्ट्रेट कैपिलरी होती है। इसके अंदर कैपिलरी होती है, स्ट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल सीधी होती है, जबकि इसके अंदर होती है वो कैपिलरी होती है थोड़ी सी ऐसे इस टाइप एंगुलर टाइप की शेप दी हुई होती है। नाउ हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक प्लेस। अभी अपन ने सिर्फ थर्मामीटर के बारे में पढ़ा है। थर्मामीटर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, क्लिनिक है, लेबोरेटरी है। हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपन अलग अलग टाइप्स के थर्मामीटर्स यूज़ में लेते हैं। लेट्स वी रीड अबाउट ट्रांसमिशन